नमस्कार, क्या हालचाल। आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। मैं हूं अविराज। बीते सप्ताह की एक सुबह सैकड़ों की संख्या में युवा देश के उत्तरी राज्य हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने एकत्र हुए। कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म कपड़ों और कंबल में लपेटे ये युवा भारत के बाहर नौकरी करने की तलाश में यहाँ जमा हुए थे। ये युवा अपने घर से दोपहर का खाना लेकर निकले थे, जो उनकी पीठ पर मौजूद बैकपैक में रखा था। ये सभी युवा भारत से दूर इजराइल में प्लास्टरिंग, स्टील फिक्सिंग या टाइल लगाने जैसे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए आए थे। तो सवाल यह है कि क्यों ये युवा अपने देश से बाहर इतनी दूर जाने के लिए तैयार हैं? अगर देश में सब कुछ सही है तो वो कितना सही है? क्या आपसे ऐसा ही होगा कि नौकरी करने के लिए भारतीय युवाओं को दूसरे देशों में जाना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो हम किस तरह का देश बना रहे हैं जिसमें रोजगार को शामिल नहीं किया गया है? आइए समझते हैं। भारत में रोजगार को लेकर एक मिलीजुली तस्वीर देखने को मिलती है। PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बेरोजगार को लेकर जो आंकड़े दिखाए गए हैं, इसमें वो कमी दिखाते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो साल 2017 से 18 में बेरोजगारी दर 6% थी और 2021 से लेकर 22 में 4% थी। अभी ऐसा क्यों है? पता करने पर पता चलता है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और बाथ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा के अनुसार अवैतनिक यानी कि अनपेड वर्क को भी सरकारी डेटा में शामिल करने की वजह से ऐसा दिखता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी कम तो हो रही है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा है। इसके अनुसार 1980 के दशक में आए ठहराव के बाद 2004 में अर्थव्यवस्था में रेगुलर वेतन या वेतनभोगी कामगारों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। 2004 में ये पुरुषों के लिए 18 से 25% तक हुई और महिलाओं में 10 से 25% तक। लेकिन 2019 के बाद से विकास मंदी और महामारी के कारण रेगुलर वेतन वाली नौकरियों में कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बाद देश के 15% से अधिक ग्रेजुएट और 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स के पास नौकरियां नहीं हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में लेबर इकोनॉमिस्ट रोजा अब्राहम कहती हैं, ये वो तबका है जिसे अधिक कमाई चाहिए और ये छोटे मोटे अस्थायी काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता। यही वो समूह है अधिक कमाई और नौकरी में स्थायित्व की उम्मीद में जान का जोखिम लेने के लिए यानी कि इजराइल जाने के लिए तैयार है। देखिए, असलियत तो ये है कि रोजगार की कमी से परेशान है युवा। खबरों के मुताबिक इजराइल चीन और भारत से करीब 70,000 युवाओं को अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरी देना चाहता है। बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद से यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अपने यहाँ आकर काम करने वाले फिलिस्तीनियों पर पाबंदी लगा दी है, जिससे वहाँ कामगारों की भारी कमी हो गई है। हमास के हमले से पहले तक करीब 80,000 फिलिस्तीनी सेक्टर में काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि भारत से करीब 10,000 कामगारों को नौकरी पर रखा जाने वाला है। इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में युवाओं से नौकरी की दरखास्त ली जा रही है। चलिए समझते हैं इजराइल और भारत का समझौता क्या है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जब हमला किया तब करीब 80 से 100 विदेशी कामगार मारे गए थे। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकाला था। भारत ने इसे ऑपरेशन अजय नाम दिया था। इसके तहत इजराइल में रहने वाले 18,000 भारतीयों में से सिर्फ 1300 भारतीय भारत लौटे थे। इजराइल की इमिग्रेशन एजेंसी PIBA ने भी द हिंदू से पूछे सवालों पर जवाब नहीं दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इजराइल भारत सरकार के साथ हुए समझौतों के तहत ही आगे बढ़ेगा। बीते साल नवंबर में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने इजराइल की सरकार के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत से कामगारों को इजराइल में निर्माण और केयर गिविंग क्षेत्र में नौकरी दी जाने की बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।